के बाद का क्या असर हुआ है। अब देखिए, इसके विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया था। अलग अलग जिलों से अब अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंद का असर कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध अब कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसका ही असर अलग अलग जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और कई जगहों पर गाड़ियों को भी रोक रहे हैं। अब देखिए, ये जो मामला है काफी सेंसिटिव है, लेकिन ये सियासी रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर महिला विंग जो है बीजेपी की या एनडीए की कह सकते हैं, वो अब सड़कों पर है और आवाज बुलंद कर रही हैं। महिलाएं मां का अपमान नहीं सहेंगी, ये नारा हर तरफ से सुनाई दे रहा है। और न केवल महिला विंग बल्कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और बिहार बंद का असर भी देखने को मिलने लगा है। एनडीए के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो शांति तरीके से शांति अपनाते हुए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चलें आपको, दरभंगा में दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना, औरंगाबाद, सहरसा, लखीसराय, अरवल, जमुई, शेखपुरा, भागलपुर, ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और तस्वीरें लगभग सेम सी है, क्योंकि हर जगह एनडीए ने यहाँ पर देखिए असर यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जगह अलग अलग है लेकिन तस्वीरें लगभग एक सी देखने को मिल रही है। पटना, औरंगाबाद, सहरसा, लखीसराय, भागलपुर, शेखपुरा, जमुई और अरवल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम का अपमान, सड़क पर संग्राम, मां को गाली देने पर माफी क्यों नहीं मांगते हैं। अब एनडीए के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि माफी मांगे कांग्रेस। जिस तरीके से पीएम मोदी को गाली दी गई है, अभद्र टिप्पणी की गई है, उनकी मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई है, इसको लेकर के अब उनकी मांग ये है कि कांग्रेस और जितने भी लोगों ने गाली दी है वो सभी लोग माफी मांगे। देखिए, एनडीए ने यहां पर बिहार बंद का ऐलान किया था, इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि बहुत शर्मनाक मामला है, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता को गालियां दी गई। अगर हमारा दूर का कार्यकर्ता भी ऐसा करता तो हम कार्रवाई करते, क्षमा मांगते। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी बेशर्मी है, हम इसकी निंदा करते हैं। मां का सम्मान भारतीय संस्कार है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन एक मां जो स्वर्गीय हो गई, जिसने गरीबी से बर्तन मांज के, कपड़े साफ के बच्चों को पढ़ाया, एक भारत का प्रधानमंत्री बना, प्रभु राम की भक्त, आप जरा भी आपको शर्म नहीं है? आपको मंच से गाली दी गई है। बैठे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर हम लोग की पार्टी का दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता तो हम लोग कार्रवाई करते और क्षमा मांगते। क्या संस्कार है आपको? ये आपके अहंकार हैं। राहुल गांधी, आपने देखा कि कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में, इंडी गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे और सभी जगह हम लोग आज एनडीए के कार्यकर्ता बिहार बंद को सफल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के मंच पर यह गाली दी गई कि नहीं, हम मानते हैं उनके संरक्षण में गाली दी गई है, इसलिए उन्हीं को क्षमा मांगना होगा। आज मां के सम्मान में बिहार है मैदान में। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब देखिए, एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है, इसका असर कितना देखने को मिल रहा है? आंशिक तौर पर दिख रहा है या पूरी तरीके से यातायात ठप हो चुका है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पूरे तौर पे यातायात व्यवस्था जो है वो ठप पड़ गई है और एनडीए के तमाम जो घटक दल है, चाहे हम बात बीजेपी की कर ले, चूँकि लीड बीजेपी महिला मोर्चा कर रही है, इसके समर्थन में जेडीयू है,
बीजेपी है, इसके साथ साथ हम भी जो है सेकुलर वो भी है। तो यहाँ पे बीजेपी की जो महिला मोर्चा की जो नेत्री हैं हम बात करते थे। ये बताइए, आप लोग व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे तौर पे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा दिया है। जी देखिए, एक माँ का अपमान हुआ है और माँ का अपमान का मतलब है धरती की माँ का अपमान, भारत माँ का अपमान। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे भारत की माँ का, बहन का और बेटी का अपमान है और बेहद ही शर्मनाक है। राजनीति के इस गिरते स्तर को देखते हुए हम सभी महिलाएं आज रोड पर उतरे हैं। नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति रोड पर उतरे हैं और जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी नहीं मांग लेते हैं, हम निरंतर रोड पर उतरते रहे। देखिए, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि किसी भी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, अपशब्द नहीं होना चाहिए, और जिस मंच से अपशब्द कहा गया उस मंच पे न तो हम थे और न ही राहुल गांधी थे। और मंच जो है, उस मंच का जो युवक ने जिसने गाली दी है, उनका कहना है कि वो तो आप ही के पार्टी से हैं। देखिए, मंच उनका था तो युवक भी उन्हीं का होगा, ठीक है ना। अब आज वो एक सप्ताह बाद उनको लगा कि ऐसा बोलना चाहिए, इस अपमान को देख के या लोगों में जो आक्रोश है उसको देख के उनको लगा कि अब ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन वो मंच भी उनका था और ये बयान उनका एक दिन बाद ही आ जाना चाहिए। एक दिन बाद क्या, 1 मिनट बाद ही आ जाना चाहिए। माँ के लिए कोई पार्टी नहीं होती है, सब पार्टी की अलग विचारधारा है, सबका अलग काम है, लेकिन संस्कार तो हर पार्टी का एक ही होना चाहिए ना। माँ के प्रति सम्मान, हाँ, माँ के संस्कार हम सबको एक जैसा मिला है। बचपन से यही सिखाया गया है कि माँ जो है वो सर्वोपरि होती है, पिता सर्वोपरि होता है। तो हम बिहारी ये संस्कार को कैसे भूल गए? और आज ये जो प्रदर्शन दिया है वो सिर्फ इसलिए कि वो सार्वजनिक मंच से माफी मांग ले, और नहीं मांगेंगे तो ये पूरे भारत वर्ष में इसका किया जाए। ये दबाव है, इनका कहना है कि हम अमित देखिए, एनडीए ने कहा है कि शांतिपूर्ण ये जो बंद बुलाया गया वो शांतिपूर्वक होगी। जमीनी हालात क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए मैडम, ये बताइए, आप लगातार लीड कर रही हैं, गाड़ियों को रोक रही हैं, लेकिन आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद होगा, कहीं अव्यवस्था नहीं होगी। तरीके से देखिए कितने अच्छे से हम गाड़ियों को निकाल रहे हैं, आप देख लीजिए। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सभी से हाथ जोड़ के हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, लोग जो हैं विरोध भी कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, चाबी तक जो है वो निकाला जा रहा है। हालांकि जो महिला जो है बीजेपी के, ये तो गाड़ियों से चाबी निकाल रही है ये कार्यकर्ता, और कह रही है कि शांतिपूर्वक बंद का असर जो है वो देखने को मिलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग यहाँ पर विरोध करेंगी। ये कैसा विरोधाभास है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक तरफ हाथ जोड़ के निवेदन भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ से अपने बल भी दिखाया जा रहा है कि अगर आप हमें समर्थन नहीं करेंगे, बंद को सफल बनाने में सहयोग नहीं करेंगे, तो आपको प्रतिकार जो है वो झेलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये इन्होंने चाबी निकाली है। मैडम आप कह रही है कि हाथ जोड़ के चढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए एक महिला पे इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, तब मैंने चाबी निकाली। उनके घर पे भी तो महिला है ना, और उसी महिला की समान। तो हम लोग के ऊपर गाड़ी नहीं ना चढ़ाइएगा आप। हम रोक रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि आप पीछे से जाइए, यहाँ आगे भी आपको रोका जाएगा। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हम माँ के सम्मान के लिए कर रहे हैं, तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जो अपमानजनक हो, नारी का अपमान हो। कि अगर ये राजद का होता तो अभी तक बाइक तोड़ दी जाती, आग लगा दी जाती। वो होता, करता, दिखता, वो आज आप अपनी बात करिए ना, आज आप अपनी बात करिए। यहाँ पे महिलाएं जो है वो करें कि हमको जाना है, क्लिनिक जाना है, फिर भी आपके कार्यकर्ता जो है वो चाबी के लिए हम लोग जाने दिए, क्लिनिक जाने के लिए हम लोगों ने रास्ता दिया है, बहुतों को जाने दिया है। ये मिथ्या है, ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको क्लिनिक जाना था। उन्होंने हमारी बहनों के ऊपर एक एक्सीलेटर लिया, गाड़ी चलाया, तब हमारी बहनें जो है चाबी निकाली। हम लोग अभद्र व्यवहार नहीं करने का भी रास्ता दिया हुआ है। पीछे से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पीछे से जा सकते हैं, यहाँ से बंद नहीं, आगे भी बंद है। इसके लिए हम सबको बता रहे हैं कि रास्ता पीछे से। बिल्कुल
देखिए ये आगाह भी कर रही हैं और बता रही हैं कि देखिए यहाँ अगर आप जो है निकल भी जाते हैं तो आगे भी आपको अवरोध जो है वो झेलना पड़ेगा। आप जो है वैकल्पिक रास्ता का जो है और सभी चूंकि पटना वासियों को सूचना दे दी गई थी, मीडिया के माध्यम से जानकारियां दे दी गई थी, साझा कर दिया गया था। बिल्कुल अमित, आज बिहार तस्वीरें बंद हम है लोग और सभी लोग देख ही रहे थे, लेकिन देखिए एनडीए ही सुविधा देने के लिए जिम्मेदार है और ऐसे में बंद की वजह से अगर नुकसान होगा आम लोगों को तो उसका भरपाई कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, जहानाबाद शहर में बंद के दौरान एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली है। दरअसल जब एनडीए कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ के आगे जाम लगाया हुआ था, उसी समय सदर अस्पताल से एक मरीज को पटना रेफर किया गया था। एम्बुलेंस को आते देखे एनडीए कार्यकर्ताओं ने खुद ही रास्ता बनाया और एम्बुलेंस को जाने दिया। और तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है और बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है आपको? आप देखिए, बिल्कुल बंद का जो असर है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है पटना में। सबसे पहले हम डाकबंगला की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। डाकबंगला चौराहे पर जितनी दुकानें हैं आमतौर पर इस वक्त खुल जाती है, लेकिन अभी तक सभी दुकानें बंद हैं। चूंकि बीजेपी ने हाफ डे का लगभग 12 से 1 बजे तक का बंद का ऐलान किया है। और देखिए, दूसरी ओर जो बंद समर्थक हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर डाकबंगला पर मौजूद हैं। इसमें एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और डाकबंगला चौराहा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग पूरी तरीके से बंद कही जा सकती है, क्योंकि 10 बजे का वक्त है। और इस वक्त डाकबंगला चौराहा की जो तस्वीर होती है वो बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है डाकबंगला चौराहे पर। लेकिन इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं और उसे भी देखिए, जो महिलाएं हैं एनडीए की, उनके द्वारा यहाँ पर किस तरीके से रोका जा रहा है। हाथों में तख्तियां हैं और गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है। देखिए, और खास तौर पर ये तस्वीर पटना के कई इलाकों की दिखाई दे रही है, चूंकि बंद का आह्वान किया गया है। और बंद में तमाम जो एनडीए घटक दल की जो महिला नेत्री हैं वो सबसे आगे हैं। आप लोगों ने बंद को सफल बनाने के लिए खुद ही सड़क पर आप लोग निश्चित रूप से, क्योंकि ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और क्योंकि बिहार की धरती माँ सीता के नाम से जानी जाती है और यहाँ के मंच से महागठबंधन के मंच से राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, तेजस्वी जी की उपस्थिति में जिस तरह से गाली दिया गया है, यह बिहार की संस्कृति नहीं रही है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। सुबह से ही जो आप लोग एनडीए की जो खास करके जो महिला नेत्री हैं वो सड़कों पर नजर आ रही हैं। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी पर, जो आज इस धरती पर भी नहीं है, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, बहुत ही साधारण जीवन उन्होंने व्यतीत किया, अगर ऐसी महिला पर हमारी विपक्ष के द्वारा दरभंगा के मंच से, मैथिली की भूमि है हमारी बिहार, जानकी की भूमि है हमारी बिहार, और वहां इस तरह की अभद्र टिप्पणी अगर की जाए तो हम सारी प्रदेश की नेत्रियां, महिलाएं, बेटी इस बात की घोर निंदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए तेजस्वी जी ने क्या सीखा है, और राहुल गांधी तो वैसे भी नेता बने हैं किसी कृपा से, परिवार की कृपा से। तो उनके परिवार में पिताजी प्रधानमंत्री, दादी जी प्रधानमंत्री, परनाना प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद को क्या सम्मान देते हैं उनको मालूम है, फिर भी ये अहंकार। तो बिहार पूरा कस के जवाब देगा। अब छोड़ो यार, मेरे वो न हमारा जो मर्यादा ना लेवल है, अगर यही समझदारी है तो उनको मुबारक, प्रदेश की जनता कस के जवाब देगी। इसको हम चुनावी मुद्दा नहीं बनाते हैं, क्षमा करिए, लेकिन बिहार की जनता सब देखती है। धन्यवाद। तो देखिए, बंद का असर कितना है वो हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का जो मामला है, इसके बाद लगातार सियासत गर्म है। ऐसे में आज एनडीए की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया। मुजफ्फरपुर में भी देखिए बिहार बंद का व्यापक असर देखने लगा है और एनडीए के नेता सड़क पर उतर चुके हैं। इसी को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरव। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद अब लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है और अब मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ तमाम जो बीजेपी एनडीए के नेता हैं वह सड़क पर उतर गए हैं। आज बिहार बंद कराया गया है और देखेंगे महिला प्रकोष्ठ की नेता
और बीजेपी के तमाम लोग जो हैं वह यहाँ पर उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं और बिहार बंद आज जो है वह करवा रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। क्या कहेंगे, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों से आप लोग? जी बिल्कुल, आज हम लोग सभी दुकानदार भाइयों से आग्रह करते हैं कि माँ का जो अपमान किया है नहीं सहेगा। बिहार की बेटी होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली देने का काम किया है, उसका बदला बिहार के एक बेटी 2025 में आने वाले चुनाव में लेगा। और तमाम नेता हैं, मंत्री भी हैं, क्या कहेंगे, आज सड़क पर उतरे हैं आप लोग? आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा कार्यकर्ता, सभी जनता ने उतर करके यह संकल्प लिया है कि बिहार की जनता मां का अपमान नहीं सहेगी और इसका बदला लेकर रहेगी। बिहार बंद आज आप लोग कर रहे हैं, कितना सफल लग रहा है? बिल्कुल बिहार बंद रहेगा, अभी सफल हम लोगों ने शुरुआत किया है और यह बंदी 12 बजे तक दिन तक रहेगी। चलिए, तो तमाम लोग जो हैं वो बिहार बंद कराने में जुटे हुए हैं और तस्वीर हम आपको दिखा दे कि देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर के समानालय रोड की तस्वीर है और तमाम जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वह मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ तमाम लोग जो हैं वह सड़क पर उतर चुके हैं और बिहार बंद को सफल कराने में जुटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं बिहार बंद का असर अब मुजफ्फरपुर में भी दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर की बात अब बात करते हैं जमुई की। बंद को लेकर प्रदर्शन में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह भी शामिल हुई। जमुई में बंद का कितना असर हुआ है इसके बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। देखिए, बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गवासी मां को गाली देने का काम किया है, भारत के एक बेटे के मां को गाली देने का काम किया है, ये हिंदुस्तान की महिलाएं कभी इसको सम्मान नहीं करेंगी, कभी इसको स्वीकारेंगी नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी माफी की उम्मीद रखना छोड़ दिया, क्योंकि विगत बीते कुछ महीनों से लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह वो लोग अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं। और आप राजनीतिक पार्टी है, आपको राजनीतिक विरोध करना है, आप नीतियों का विरोध कीजिए, आप विमर्श कीजिए, विधानसभा में कीजिए, पार्लियामेंट में कीजिए, मंच से अपनी बात सरल भाषा से कहिए, लेकिन इस तरह से गाली गलौज पे उतर जाना, आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि बिहार को वापस उस जंगल राज में आप खेल के ले जाएंगे? जिस जंगल राज से हम लोग निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक विकसित भारत में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं, आप गाली गलौज करके क्या जनता को दर्शाना चाहते हैं? दानापुर में सगुना मोड़ के पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिला संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगजनी करके रोड जाम कर दिया, जिससे खगौल रोड जाम। तस्वीर आप ये देखिए, आगजनी की तस्वीरें। यहाँ पर टायर जलाए गए हैं और पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध कार्यकर्ता जो है वो एनडीए के कर रहे हैं और ऐसे में सड़कों पर आगजनी की जा रही है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से ठप है। बंद का असर देखने को मिल रहा है। दरभंगा की सभा में राहुल जी तेजस्वी जी के मन से जो प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया गया है, मां का अभद्र व्यवहार करते हुए उनके अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज सगुना मोड़ पर जाम किए हैं। प्रदेश हम लोग के अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार सगुना मोड़ पर हम लोग जाम करने का प्रस्ताव रखे हैं और राहुल जी और तेजस्वी जी माफी मांगे। किसी भी माँ को अपमान करना उनका कहीं से उचित नहीं है और माँ होती है, सबका माँ होती है, माँ बहुत पूजनीय है, उसका अपमान का बदला हम लोग रोड जाम कर करके ले रहे हैं। तो आज पूरा बिहार बंद है। कटिहार के अलग अलग चौक चौराहों पर एनडीए के नेताओं ने बिहार बंद में शामिल हुए हैं और इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह कहा है कि भारत मातृदेव और पितृदेव के विचारधारा वाला देश है। ऐसे में किसी भी तरीके से मां को लेकर ऐसे आपत्तिजनक शब्द को लोग किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके मां के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग करके गाली देकर अपमानित पूरे मां शब्द को अपमानित करने का काम किया है। यह बिहार कभी सहन नहीं करेगा। बिहार और भारत की तो अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा रही है, मातृदेवो भव और पितृदेवो भव की
संस्कृति और परंपराएं हैं। इसलिए आज पूरा बिहार स्वयं स्फूर्त 12 बजे तक बंद रखकर कांग्रेस और राजद ने जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को चाल और चरित्र दिया है वो साफ उजागर हुआ है। हजारीबाग में भी देखिए बड़ी संख्या में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो आपको बताते चलें, अलग अलग जगहों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। माफ कीजिएगा, ये जगह हाजीपुर है जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चलें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, आवाज बुलंद किए जा रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता नेता बिहार बंद को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा जो है आज सड़क पर उतरी है और बिहार बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 7 बजे से भाजपा कार्यकर्ता महिला मोर्चा के नेतृत्व में सड़क पे है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन जो है वो हाजीपुर शहर में किया जा रहा है। हाजीपुर शहर के राजेंद्र चौक से महिला मोर्चा के नेतृत्व में एक प्रोटेस्ट निकला है और आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। तमाम महिलाएं जो भाजपा से जुड़ी हुई हैं वो सड़क पर उतरी हैं और सुबह से ही बंद को सफल बनाने का आह्वान किया जा रहा है और लगातार महिलाएं जो हैं वो जो महागठबंधन के जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और महिलाएं जो है वो लगातार पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। पूरे शहर का माँ का सम्मान करने के लिए हम लोग आज रैली निकाले थे। 7 बजे से 12 बजे तक ये बंद रहेंगे। माँ का सम्मान करना चाहिए हर लोगों को, माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए हर लोगों को। लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है और जिसकी तस्वीर जो है वो हाजीपुर में देखने को मिल रही है। महिला मोर्चा जो है वो सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, हाजीपुर।